ओम शांति। 15/4/2022 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। प्रश्न है, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि को तोड़ने की सहज विधि क्या है? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस पाठ को पक्का करो। देखो, ध्यान से मुरली सुनना। बाबा परमात्मा की याद निरंतर कैसे रहे, उसके लिए युक्ति बता रहे। बाबा कहते, बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा, 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा, भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेलूंगा। मेरे साथ सब संबंधों जोड़ो, देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। देखो, हमारी रिश्तेदारों में बुद्धि अटकी हुई है। सब बातें रिश्तेदारों के दिमाग में चलती है, लेकिन अगर भगवान को अपना खुदा, दोस्त, बच्चा, सखा जो बनाना चाहो बनाओ, तो बुद्धि का योग परमात्मा से निरंतर रहेगा। गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की, परमात्मा की। उसको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो माना बाबा, प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियां। अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो। ब्रह्म शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा द्वारा। परमपिता परमात्मा परे ते परे रहने वाला है। तुम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हो। वह बाप बहुत मीठा है, इसीलिए उनको यह महिमा देते हैं। कौन सी महिमा? कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तमेव माताश्च पिता तमेव। कहते हैं ना, पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप के बच्चे को वर्षा देते हैं, आजकल बच्चों का वर्षा तो मिलता है, परंतु वह बाप की पूरी पूरी सेवा नहीं करते। यह भगवान तो अपने को, भगवान को जब आप बच्चा बनाते हो, वो तुमको 21 जन्म तुम्हारी इतनी सेवा करेगा। शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, ये तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। अच्छा, बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो भी आपको स्वर्ग का वर्षा और सुख देंगे। इसको साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुमको स्वर्ग की महारानी बनाएगा। देह सहित देह के सब संबंधों की बुद्धि टूट जाएगी और उस परमात्मा से लगेगी। देह के संबंध जो भी होते हैं दुख देने वाले होते हैं। मनसा वाचा कर्मना दुख ही देते हैं। बाबा कहते हैं, और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। देखो, बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हम भाई के साथ खेलते हैं। भाई होने से भी सुख देते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो सब संबंध उनके साथ रख, सबसे बुद्धि योग तोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं कल्प कल्प तुम बच्चों को सम्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाए सदा सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है। तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वरीय कुटुंब ली है, तो नाम कितने रमणीक पड़े हैं। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। कहते, बच्चा हो तो कृष्ण जैसा, पति हो तो कृष्ण जैसा। समझते भी है वो स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में लेके गए। देखो, कृष्ण के लिए कहते हैं ना, कृष्ण को सब प्यार करते, झूला झुलाते हैं। कहते, बच्चा भी हो तो कृष्ण जैसा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इस जन्म में संगम युग पर परमात्मा को इतना याद किया कि उनकी हर रूप में पूजा होती है, हर रूप में उनको याद करते हैं। उन्होंने भगवान को बच्चा बना लिया, भगवान को वारिस बनाया। देखो, भगवान को सब समर्पण किया। खाते टाइम भगवान की याद, सोते टाइम भगवान की याद।
इसलिए देखो ठाकुर जी की उठने की पूजा है, सोने की पूजा है। तो जितना हम परमात्मा को याद करेंगे तो हमारी भक्तों लोग भी वैसी पूजा करेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाए, तुम सबको समझाना है। यही स्वर्ग का महाराजा महारानी थे। कैसे और किसने बनाया? अज्ञान काल में किसके पास धन बहुत होता है तो पूछा जाता है ये तुमको किसने दिया, तो कहते भगवान ने दिया। बाप ही दाता है ना। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। देखो जिस शिव ने हमको इतना दिया उसकी हम भक्ति मार्ग में भी सबसे पहले पूजा शुरू करते हैं। तुमको कहता हूँ निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। शिव बाबा कितना मीठा कितना प्यारा है, तब तो याद करते हैं ना। शिव भोला भंडारी झोली भर दो। तुम जानते हो हम विश्व के महाराजा महारानी बनने के लायक बन रहे हैं। बाबा हमको न लायक से लायक बनाते हैं, राजयोग सिखाकर महाराजा महारानी बनाते हैं। बाबा कहते 21 जन्मों के लिए शिक्षा देता हूँ, तो उच्च पद पाकर नाम वाला करो। अच्छे बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते मुझे ट्रस्टी बना लो, फिर राय लेते रहो। इस हाल में बाबा क्या करे? तो बाबा कहते हैं कुछ भी छोड़ना नहीं है, घर बार भी संभालना है। घर का संन्यास नहीं किया जाता है। बाबा कहते बाबा कहते घर में रहते ही मुझे याद करो, जितना चाहे उतना मेरे से ले लो, मुझे वारिस बनाओ, अपना बच्चा बनाओ, तो मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुखी बना दूंगा। बाबा बार बार कहते कैसे परमात्मा को किस किस संबंध में आपको याद करो। बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारा ही फायदा है। गुरु गोसाइयों को याद करके कोई फायदा नहीं। स्वर्ग में रोने का नाम नहीं होता। अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल तमोप्रधान बन पड़े। फिर अपने को आत्मा समझकर मुझको याद करो। बाबा कहते तुम कहाँ भी जाओ सिर्फ मुझे याद करो। यहाँ निराकार परमात्मा कोई शास्त्र नहीं पढ़ाते। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तो तुम पतित बने हो, तब तो पुकारते हो सदगति दाता, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर। अच्छा बाप आया है, कहते तुम मेरी मत पर चलो तो उच्च पद पाएंगे। यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। क्या? भगवान को याद करो और कोई याद न पड़े। एक घड़ी आधी की भी आधी घड़ी याद करने की प्रैक्टिस करो, फिर आखिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई होगी तो सजाएं बहुत खाएंगे, क्योंकि विकर्म विनाशनी होंगे ना। शिव बाबा से शक्ति लेने की माताओं का मान जास्ती है, तुम कन्याओं का भी है। ब्रह्म कुमार कुमारी कन्याएं भी है तो अदर कुमारियां भी है, मतलब शादीशुदा जो है वो अदर कुमारी का भी मंदिर है। भगवान वाच मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। देखो और कोई यह ज्ञान तो मनुष्य दे नहीं सकते। कछुए का मिसाल, ब्रह्मणी का मिसाल। कछुए का मिसाल क्या है? अपना काम खत्म होते ही कर्म इंद्रिया अंदर ले लेता है। वैसे बाबा कहते हैं कर्म खत्म होने के बाद तुम अपनी कर्म इंद्रिया वश में कर आत्मा समझकर मुझको याद करने लग जाओ। ब्रह्मणी मतलब भू करना, सबको भगवान का परिचय देकर सबको बाबा का बनाना। तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना। पुराना शरीर है, इसे साक्षी होकर चलाना। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना। श्री श्री एक ही है परमात्मा, और सिंगल श्री लक्ष्मी नारायण, डबल श्री सिर्फ परमात्मा को कहेंगे। ये जो दुनिया वाले जो गुरु गोसाई जो अपने को श्री श्री का टाइटल लगाकर 108
और वो बड़े बड़े जो नाम टाइटल्स देते हैं, भगवान कहते हैं डबल श्री तो सिर्फ परमात्मा को लगता है। धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय और कोई याद ना है, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई ना हो। वरदान, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। जिसको यह बैलेंस रखना आता है वो सदा दुआएं लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना, जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी अटेंशन रहे। जिनको यह बैलेंस रखना आता है वो सदा दूसरों की दुआएं लेते हैं और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग्स नहीं मिले ये हो नहीं सकता। माता पिता और परम पिता की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो, ये दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, गुणमूर्त बनना और सर्वों को गुणमूर्त बनाना यही महादान है। ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता सेवा के हर कर्म में सबकी दुआएं लेकर चलता है। मैं बाप दादा का आह्वान करती हूँ अपने घर में, बाबा, हो मीठे बाबा, हो प्राण प्यारेश्वर बाप दादा, आप पधारो। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनके तन में ब्रह्मा बाबा मेरे सम्मुख आ गए। अपना दोनों वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और कहते, बच्ची, मेरा दुआओं का हाथ, माता पिताओं का दुआ का हाथ सदा सिर पर रहेगा। बस आज्ञाकारी होकर चलो। परमात्मा पावरफुल दृष्टि देते हैं। परमात्मा की दृष्टि, दुआओं का हाथ मेरे लिए छत्र छाया बन गया है। इसमें मैं सदा सेफ रहती हूँ। ऐसे दिन में 2-3 बार बाबा को बुलाया करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।